अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, होप यू आर वेल। आप हमारे पास जो एप्पल का सिलेबस का रिमेनिंग रह गया था 2.6 एक्सरसाइज, उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास 2 है, फर्स्ट पार्ट इसका 2, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हाँ जी, अगर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे तो हम 2 पेयर यूज़ करेंगे ज़ीरो के। 3 डेसिमल प्लेसेस तो 3 पेयर ज़ीरो के, मतलब जितने डेसिमल प्लेसेस के लिए वो हमें पूछेगा हम उतने पेयर ज़ीरो के यूज़ करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ क्लास, और बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। डिवीजन मेथड का साइन लगाया, ये 1 2 एंड 3 पेयर यूज़ किए ज़ीरो के। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, 1 2 एंड 3 पेयर्स पे बार लगा दी पेयर को शो करने के लिए। और यहाँ पे जो सिंगल डिजिट बचा है पॉइंट से पहले तो उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब हमने जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के 1 1 आर 1, 2 में से 1 को माइनस किए, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी वो 4 आ जाएगा, जो कि 2 से ग्रेटर हो जाएगा। हमने वो आंसर राइट करना है या उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर या तो इससे छोटा या इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। अब पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 0 यानी 1 पेयर नीचे लेके आए, ठीक है, क्योंकि हमने पेयर वाइज काम करना है, हम सिंगल ज़ीरो को नीचे नहीं ले आ सकते। ये बन जाएगा 100। जो यहाँ पे डिवीजन क्वेश्चन में जो भी नंबर आएगा यानी आंसर में जो भी नंबर आएगा उसको डबल करते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। 2 1 आर 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर राइट करना है वही ऊपर भी राइट करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 यहाँ राइट करूँगी, ये बन जाएगा, ये भी 3, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते पहले, तो मेरे पास बनेगा 69, जो कि 100 से बहुत पीछे है। फिर मैंने 4 लिखा तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 96, ठीक है, जो कि 100 के इक्वल मतलब करीब 3 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी 4 राइट किया और ऊपर भी 4 राइट किया, तो मेरे पास बन जाएगा 1.4। 100 में से 96 को माइनस किया तो आंसर आ गया 4, ठीक है। अब ये 4 का डबल किया, 4 2 आर 8, तो ये बन जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ से एक और पेयर नीचे लेके आए तो ये बन जाएगा 400, ठीक है, 400 बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो नंबर लिखना है वही नंबर ऊपर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लिखती यानी 282 और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती तो वो बन जाता 564, जो कि बहुत बड़ा नंबर बन जाना था, तो वो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 और ऊपर भी 1, तो 281 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 281 आ जाएगा। तो 10 में से जहाँ से 1 कैरी किए ये बन गया 10, 10 में से 1 माइनस किए 9, 9 में से 8 गए 1 और ये 3 में से 2 गए 1, 119 आ जाएगा। लास्ट पेयर 0 का नीचे लेके आए तो ये बन जाएगा 11900, ठीक है। अब 2 भी डबल था, 8 भी डबल था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2, तो बन जाएगा 282। अब मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही यहाँ पे लिखना है, मैंने लिख दिया 4, बिकॉज अगर मैं 4 लिखूँगी तो ये मेरे पास 1100 समथिंग बनेगा। 4 लिख दिया तो ये बन जाएगा 2824। इसको जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 11,296, ठीक है, जो कि 1100 के बन गया है। अगर मैं 5 लिखूँगी तो वो 1200 समथिंग बनेगा। अच्छा, अब मैंने ये 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 604, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरे पास 1.414 आया है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 1.414 है। आप कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। हाँ जी, अपने स्क्वायर रूट फाइंड करना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। हमारे पास है 3.6, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हम 2 पेयर ज़ीरो के यूज़ करेंगे, 1 पेयर सेकंड पेयर, ठीक है। उसके बाद 6 क्योंकि ज़ीरो अकेला रह जाएगा, हमने पेयर वाइज काम करना है तो इसके साथ एक ज़ीरो लगा देंगे, ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा और 3 पॉइंट से पहले वो सिंगल डिजिट आ जाएगा, ठीक है।
अब वही बात दोबारा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 को 2 से करेंगे तो 4 वो जो 3 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऊपर बन जाएगा, अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 और ऊपर से 60 उतारा और ये जो पॉइंट था ये ऊपर लगा दी। ठीक है, अब 1 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है उसी डिजिट को उसी के साथ, या मैं 7 लिखूँगी तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो बहुत छोटा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, 28 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 224। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, ये 5 बन गया, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 36, 1 पेयर नीचे लेके आए तो 3600 बन गया। तो 8 को डबल करेंगे, 8 2 ज़ार 16, 6 वैसे के वैसे, और 1 जो था वो इसमें चला गया, 1 जो कैरी किया था, 2 + 1 3 हो जाएगा, 36 बन जाएगा। अब हमने जिस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करना 9 लिखा, यहाँ पे भी 9, और 369 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3 3 2 1 3321। ठीक है, जो कि 3 के करीब करीब है। 0 में से 1 तो निकलता नहीं, यहाँ से कैरी किया, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 2 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, 279 बन जाएगा। 1 पेयर नीचे ऊपर से नीचे किया, 279 डबल 100। अब 9 का डबल करेंगे, 9 2 ज़ार 18, 8 वैसे ही 1 इसमें चला गया 7 और ये 3 का 3। अब यहाँ पे भी 7 लिखा और ऊपर भी 7 लिखा तो मेरे पास आया 26509। ठीक है, क्योंकि ये 2 2 बन गया है। तो 10 में से 9 गए 1, 9 का वैसे का वैसे 9, यहाँ से 1 कैरी कर लिया तो ये बन गया 8, 8 में से 5 गए 3, तो ये बन गया 7, 7 में 6 के 1। क्योंकि हमारे पास सारे डिजिट्स वो जो पेयर्स थे 0 के कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका मतलब है हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारा आंसर आया √3.6 इज़ इक्वल टू 1.897 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, लेकिन आपका आंसर 2 डिजिट्स आना चाहिए डेसिमल के बाद, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो 89 के बाद 7 आ गया जी, 5 से ग्रेटर है, तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 90, यानी कि इसमें 1 ये खुद ख़त्म हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 90 यानी 1.90। ठीक है, मैंने आपको 2.6 के क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं।